तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो कि कुछ इस तरीके का है। एक आपको डायग्राम दिया गया है। अभी डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। एक आपका ट्राइपॉड स्टैंड है और इस ट्राइपॉड स्टैंड के क्लैंप से एक आपका टेस्ट ट्यूब हैंग किया गया है और इस यहाँ पे आपका रबर कॉर्क है और इसको एक ग्लास की नली से, ग्लास ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब से आपका यहाँ से जो गैस रिलीज होगा, ये गैस आपका इस डिलीवरी ट्यूब में एंट्री करेगा और यहाँ पे आपका गैस पास आउट होते हुए इस आपका सोप के सोल्यूशन में क्या होगा, आपका आएगा और यहाँ पे बबल्स बनेंगे, है ना। ये जो गैस आपका यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये गैस जब इसको हम लोग सोप के सोल्यूशन में पास आउट करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपके गैस के जो यहाँ से आपके निकल के आ रहे थे, ये यहाँ पे गैस आपके बबल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और इसको हम जब जला रहे हैं तो आपका पॉप की साउंड आती है ना। जब इस हम गैस को, ये जो गैस के बबल्स आपके ऊपर उठ रहे हैं, इस गैस के बबल्स को जब हम लोग जलाते हैं तो आप पॉप की साउंड आती है। तो यहाँ पे पूछ पूछ क्या रहा है, इन दी फॉलोइंग सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए एक आपका सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया गया है। इस सिस्टमेटिक डायग्राम में क्या किया गया है, क्या होगा, है ना। व्हाट वुड हैपेंस इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, अ, यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल्स, है ना। जिंक के ग्रेनुअल्स का मतलब छीलन। छीलन का मतलब क्या हो गया आपका, छीलन का मतलब हुआ कि आपका जो जिंक है, वो जिंक जो है छोटे छोटे पीसेज जो जिंक के हैं ना, वो आपके यहाँ पे लिए गए हैं इस टेस्ट ट्यूब में। और इस टेस्ट ट्यूब में आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है, यानी इस टेस्ट ट्यूब में आपका जिंक है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका है ना। तो यहाँ पे अगर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी है और जिंक ग्रेनुअल्स भी है तो यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होगा और बनेगा आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा। ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, ये आपका डिलीवरी ट्यूब के थ्रू गुजरते हुए, पास होते हुए इस सोप के सोल्यूशन में एंट्री कर रहा है और इस सोप के सोल्यूशन में एंट्री करने से क्या हो रहा है, ये जो गैस है आपका, वो सोप के सोल्यूशन में पास आउट होने पे इसके जो बबल्स बन रहे हैं, किसके बबल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं। और ये बबल्स जो है ऊपर की तरफ जब उठ रहे हैं, उनको अगर हम जलती हुई कैंडल उसके पास में ले आए तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल के कारण से, कैंडल के फ्लेम के कारण से ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो बबल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, आपके जल रहे हैं और जलने पे पॉप कलर, पॉप की साउंड आ रही है। तो क्या होगा अगर हम क्या करें कि जो आपने जिंक ग्रेनुअल्स लिया था, इसके जगह पे आपने सेम अमाउंट में आप क्या लेना है, आपको जिंक डस्ट लेना है। तो जिंक डस्ट का मतलब हुआ कि वो जो जिंक था वो अब क्या है, डस्ट का मतलब वो धूल, डस्ट मतलब धूल, धूल का मतलब हुआ आपका यहाँ पे जो जिंक है, वो जिंक पाउडर फॉर्म में अगर लिया जाए, किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि अगर आपका, अगर हम जिंक को पाउडर फॉर्म में लेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तेजी से बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, क्योंकि रिएक्शन फास्ट होगा। फास्ट होने के पीछे रीजन ये है कि अगर आप क्या करते हो, जिंक को आप पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हो, ये जो जिंक का ग्रेनुअल्स था, जो छोटे छोटे इसके टुकड़े थे, ये छोटे छोटे टुकड़े को पीस करके आप पाउडर फॉर्म में अगर चेंज कर दोगे, यानी जिंक का डस्ट बना दोगे, ये आपका जिंक ग्रेनुअल्स था। अगर इसे आप छोटे छोटे पीसेज में, मतलब ऐसे पल्वराइज कर दोगे, पीस दोगे, इसके पाउडर बना दोगे, तो इसके, इसका जो सरफेस एरिया होगा इस जिंक का, वो बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, आपका रिएक्शन फास्ट हो जाता है और रिएक्शन फास्ट होगा तो तेजी से हाइड्रोजन गैस बनेंगे आपके। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इंस्टेड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर टेकन, इज टेकन। क्या होगा अगर आप क्या करते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप लेते हो तो क्या चेंजिंग आएगी। देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो तो फिर, तो भी उस समय भी आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक है, एसिड है, ये भी एक टाइप का एसिड है। और कोई भी एसिड हो आपका, जिंक उसके साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस आपके फॉर्म होगा। यानी इस केस में अगर आपने क्या किया,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो उस केस में भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी कोई भी चेंजिंग नजर नहीं आएगा, है ना। इन द प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग आर टेकन, अगर हम जिंक के जगह पे, अगर मैं जिंक के जगह पे कॉपर ले लूं, तो मुझे पता है कि जो कॉपर है वह रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। हाइड्रोजन से नीचे होने की वजह से जो कॉपर होगा वह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। या इसका मतलब हुआ कि जो कॉपर होगा वह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि कॉपर की बस की बात नहीं है कि वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि कॉपर तो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन गैस को फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, यानी रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो अगर आप जिंक के जगह पे कॉपर ले लेते हो तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि रिएक्शन ही नहीं होगा, है ना। यानी आपको कोई भी बबल्स नहीं बनेंगे, कोई भी आपका बबल्स नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस का बबल्स नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन द प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर क्या करोगे, अगर आप क्या करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हो किसके जगह पे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे, तो आपका जो जिंक होगा वह जिंक अगर डाइ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यानी इस केस में भी क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस बनता हुआ आपको नजर आएगा, है ना, हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, जो कि कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन इफ एट होम योर मदर यूज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक। केक बनाने के लिए आपकी जो माता जी हैं वह क्या करती हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करती हैं। बेकिंग पाउडर किसका यूज करती हैं, बेकिंग पाउडर, है ना। बेकिंग पाउडर का यूज करती हैं केक बनाने के लिए। अगर गलती से क्या हो जाए कि आपकी माता जी जो है वो बेकिंग पाउडर के जगह पे बेकिंग सोडा ले लें, क्या ले लें, बेकिंग सोडा, अगर गलती से उन्होंने यूज कर दिया क्या, बेकिंग सोडा, तो क्या होगा, तो जो बेकिंग सोडा होगा, बेकिंग सोडा का फार्मूला देखो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में दोनों में डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर जो होता है वह बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का मिक्सर होता है। इस जब आपका बेकिंग सोडा इज ए मिक्सर ऑफ बेकिंग बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्योंकि ये जो आपका बेकिंग सोडा है जिसका फार्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका जो आपका एक्वस सोल्यूशन होता है, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वह बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर होने की वजह से, चूंकि हम जानते हैं कि अगर इसका सोल्यूशन बेसिक नेचर का है तो बेस जो होते हैं वह टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, है ना, बीटर होते हैं। तो जो केक आपका बनेगा, अगर गलती से आपकी माता जी बेकिंग सोडा यूज कर लिए तो आपका जो केक बनेगा वो आपका कड़वा स्वाद में होगा, है ना, उसमें कड़वाहट आ जाएगी, है ना। केक विल हैव बिटर टेस्ट, अगर गलती से बेकिंग पाउडर के जगह पे बेकिंग सोडा यूज कर लिया जाए तब की बात है। हाउ कैन बेकिंग सोडा कैन बी कन्वर्टेड इन बेकिंग पाउडर, कैसे आप बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में चेंज कर सकते हो। तो बेकिंग जो आपका सोडा है इसको अगर आप बेकिंग पाउडर में चेंज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस बेकिंग सोडा को मिक्स करना पड़ेगा विथ टार्टेरिक एसिड, है ना, किसके साथ में, टार्टेरिक एसिड। फिर अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टेरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में आपका टार्टेरिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि टार्टेरिक एसिड जो होगा वो क्या देगा, क्योंकि टार्टेरिक एसिड में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा। तो जो बेकिंग सोडा होता है वह एसिड के साथ में रिएक्ट करके, एसिड के साथ में रिएक्शन करने का मतलब हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका, जो केक होता है, जो ब्रेड होता है, इसको स्पॉन्जी बना देता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि
प्रोड्यूस होता है बाय द रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा एंड एसिड। एसिड और बेकिंग सोडा के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रेड या केक को स्पॉन्जी बना देता है ना। इसका यही काम होता है, इसका यही रोल है। टार्टेरिक एसिड ऐड करने पे बेकिंग सोडा में बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ tartaric acid and produce carbon dioxide, this carbon dioxide gas uh, make the bread or cake spongy, है ना, स्पॉन्जी बना देता है। यहाँ पे कह रहा है ए मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विथ एन एसिड गिव ए गैस विच when passed through the solution of y give the carbonate back। on other hand a gas G is obtained at anode during the electrolysis of brine is passed on the dry Y. It gives the compound Z used for the dis disinfect in disinfecting drinking water. Identify X, Y, G and Z। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि कह रहा है कि ये आपके पास में एक मेटल कार्बोनेट है, दैट इज एक्स। एक्स क्या है? मेटल कार्बोनेट, है ना। अब वो मुझे नहीं पता मेटल कार्बोनेट क्या है। अगर इस मेटल कार्बोनेट यानी एक्स को अगर मैं किसके साथ में रिएक्शन करवा दूं, एसिड के साथ में, तो अगर मैं एसिड के साथ में इसको रिएक्ट करवा दूंगा तो क्या होगा आपका? हम मुझे पता है जो मेटल कार्बोनेट होता है वह एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये तो बात फिक्स है, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, वह एसिड के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिव ए गैस विच व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ वाई गिव द कार्बोनेट बैक, यानी इस जो गैस रिलीज हो रही है इस गैस को अगर मैं एक सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन? कोई कंपाउंड वाई है, इसका जो आपका सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन से अगर मैं इसके सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास आउट कर दूं तो वापिस से मुझे क्या मिल जाएगा? कार्बोनेट मिल जाएगा। जो कार्बोनेट यहाँ पे आपका एक्स था, यही कार्बोनेट आपका वापिस से मिल जाता है। तो भाई वो यहाँ पे आपका वापिस से कार्बोनेट मिल जाता है ना। फिर कह रहा है दूसरे ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरे तरफ क्या है आपका? एक गैस जो जी है, ये जो गैस आपका एक गैस जी है ना, ये जो गैस जी है दैट इज ऑब्टेन ऑन एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन इज पास इन ड्राई वाई। यानी ब्राइन, ब्राइन का मतलब हुआ आपका, ब्राइन क्या होता है? तो कंसंट्रेट कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड कोल्ड जो सॉल्यूशन होता है उसे आप बोलते हो ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो ब्राइन सॉल्यूशन का, तो आपका एन ए आपका है कैथोड, ए है आपका एनोड, है ना। एनोड पे आपका क्लोरीन गैस रिलीज होता है और कैथोड पे क्या होता है आपका रिलीज? कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो कह रहा है कि इसका ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे आपका एक गैस मिलता है जी, है ना। कहाँ पे? एनोड पे, यानी एनोड पे आपका गैस मिल रहा है, दैट इज गैस क्लोरीन। यानी जो जी है वो क्या है आपका? कुछ और नहीं, क्लोरीन है। क्योंकि ये बोला कि एनोड पे जो गैस मिल रही है वो जी है, जी का मतलब यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस, क्योंकि एनोड पे तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना। अगर इस क्लोरीन गैस को अगर मैं पास आउट कर दूं कहाँ से? वाई से। ये जो आपका एक्वा सोल्यूशन था कंपाउंड वाई का, इसका एक्वा सोल्यूशन से अगर मैं वाई से पास कर दूं इस क्लोरीन गैस को, तो एक कंपाउंड आपका जेड मिलता है। और इस जो जेड है वो जेड का यूज कहाँ पे होता है आपका? डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी वाटर को डिसइंफेक्टिंग बनाने के लिए, यानी कीटाणु रहित बनाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को कीटाणु रहित बनाने के लिए आपका ये जो जेड है वह यूज किया जाता है। कंपाउंड आपका एक्स वाई जी एंड जेड क्या होगा? तो एक्स देखो, एक्स जो होगा वो आपका, देखो ये जो वाई होगा ना, वाई आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा और एक्स इजकल टू कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, है ना।
अब यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप क्या करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में पास आउट करते हो, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, है ना। यहाँ पे आपने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाई वाई मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास आउट करने पे वापिस से आपको क्या मिल जा रहा है, वही कार्बोनेट मिल जा रहा है जो पहले था, है ना। यानी इसका मतलब हुआ एक्स क्या है, कुछ और नहीं, आपका क्या है, एक्स आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, वाई क्या है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर है, जो जी है, जी तो आप ऑलरेडी पता चल गया क्लोरीन है, और जेड क्या है, इस क्लोरीन गैस को जब आप पता चल गया आपको कि वाई क्या है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो जब आप कंसंट्रेट लाइम वाटर में आप क्लोरीन गैस पास आउट करते हो, तो क्या आपका बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि ए ड्राई पेल ए ड्राई pellets of a common base B when kept in open absorbs moisture and turns sticky। एक आपका क्या है, प्लेट्स, है ना, पेलेट्स, कॉमन बेस बी, है ना, ऑफ ए कॉमन बेस बी, एक कोई कॉमन बेस है, उस बेस का नाम दिया गया है बी, इसका जो आपका छिलका है, मतलब इसका जो छिलका का मतलब इसका छोटा सा टुकड़ा, इसका है ना, पतला सा छोटा सा टुकड़ा, इसी को बोलते हो पैलेट्स, है ना, पैलेट्स। इसको जब आप रखते हो कहाँ पे, ओपनली आप रखते हो, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ये जो गैस आपका बेस है बी, इसको जब आप ओपनली रखते हो, तो क्या करता है, अपने आसपास में जो एटमॉस्फेयर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्टिकी हो जाता है, स्टिकी मतलब ये थोड़ा सा गीला हो जाता है ना, क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। द कंपाउंड इज आल्सो ए बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ये जो कंपाउंड आपका बी है ना, यह एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन्ड होता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस में। क्लोरो एल्कली प्रोसेस में क्या करते हैं आप लोग, तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस में आप ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। ब्राइन सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो आपका कैथोड एनोड पे क्या मिलता है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, और आपका यहाँ पे आपका क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है ना, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन जो बनेगा, है ना, यही आपका ये जो एल्कली है ना, ये आपका यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं आप क्लोरो एल्कली, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अब इस क्लोरो एल्कली प्रोसेस में आपका कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका बेस बी है, ये खुद ही बोल रहा था कि जो आपका बेस है, वह बेस एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस में, यानी ये जो बेस है वो बेस कुछ और नहीं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। इसकी पतला सा इसका छोटा सा टुकड़ा, इसको बोलते हैं पैलेट्स, है ना। ये जब आपका एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, तो ये क्या करता है, इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओपनली अगर आप छोड़ दोगे इसे, और ये गीला हो जाएगा, है ना। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड विथ एन एसिड ऑक्साइड। ये क्या किस टाइप का रिएक्शन देगा, अगर हम ये जो बी है, इस बी को अगर मैं ट्रीट कर दूं एसिड ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड का मतलब जैसे आपका नॉन मेटल जो होता है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वह एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का मतलब आपका नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड के मतलब मान लो आपका सल्फर हो गया, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और इसका जो ऑक्साइड होगा वह किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। यानी ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि
सल्फर डाइऑक्साइड आपका जो है वह एसिडिक नेचर का है, क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है, और सल्फर डाइऑक्साइड आपका जो है वह सल्फर का ऑक्साइड है, यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर मैं सपोज दैट एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड ले लूं, तो क्या होगा आपका। अब मुझे पता है कि जो बी है क्या होता है, बेस है, और एक क्या है आपका एसिड है। तो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपके साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। मैं पहले बता दिया था कि जो आपका कॉमन बेस है वह क्या है, कुछ और नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और यहाँ पे आपका एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे यहाँ पे ले लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन भी एक नॉन मेटल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वह एसिडिक नेचर का होगा, है ना, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो यहाँ पे आपका देखो क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट, है ना। क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका, एक साल्ट है। तो यहाँ पे आपका सही लिखा गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 47। ए सल्फेट साल्ट ऑफ ग्रुप सेकेंड, ग्रुप सेकेंड में आपके कौन कौन से एलिमेंट है भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, है ना। अब इसका इस ग्रुप सेकंड जो ग्रुप सेकंड जो है, इसका जो एलिमेंट है, इसका सल्फेट साल्ट, सल्फेट साल्ट का मतलब आपका बेरियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है। मुझे नहीं पता कौन सा सल्फेट है, बस इतना पता है कि जो इसका जो मेटल है, ये जो मेटल सल्फेट आपका सल्फेट साल्ट है। सल्फेट साल्ट का मतलब देखो, जब साल्ट होता है तो साल्ट में एक आपका पॉजिटिव कैटायन होता है, और क्या होता है, एनायन होता है ना। कैटायन कहाँ से आता है आपका, कैटायन जो होता है मेटल का होता है, और एनायन तो आपका एनायन होता है। तो ग्रुप सेकंड जो है, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट का सल्फेट, है ना, ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ए वाइट सॉफ्ट सबस्टांस विच इज कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप बाय मेकिंग इट्स डफ। व्हेन compound is left open for some time, it becomes the solid mass and can be used for the molding purpose. Identify the sulfate salt and why does it show this such behavior, give region reaction involved। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो, ग्रुप सेकंड में भी बताया था कि मैं ग्रुप सेकंड का एक आपका एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का कोई सल्फेट है ना, कोई सल्फेट है उस, ये जो आपका मेटल सल्फेट है, मेटल सल्फेट, ग्रुप सेकंड का जो वैलेंसी होता है वह 2 होता है। मान लो आपका ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है वो एम है, और इसका सल्फेट, है ना, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, यानी इसका जो फार्मूला बनेगा वह MsO4 बनेगा, है ना। ये जो आपका MsO4 आपका जो ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है एम, इसका सल्फेट जो लिया गया है ना। अब ये क्या होता है आपका, व्हाइट होता है, सॉफ्ट सबस्टांस होता है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप में इसे मोल्ड कर सकते हैं। और जब क्या करते हो आप, इस कंपाउंड को, यानी इस इस सल्फेट को, सल्फेट साल्ट को आप खुले में छोड़ देते हो कुछ समय के लिए, तो क्या हो जाता है आपका, सॉलिड मास के रूप में चेंज हो जाता है। सॉलिड मास का मतलब आपका हार्ड मास हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ड मास, यानी कठोर, कठोर हो जाता है, हार्ड मास, है ना, हार्ड मास। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मोल्डिंग पर्पज, और क्या नहीं हो सकता है, ये मोल्डिंग पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। जब ये हार्ड हो जाएगा तो फिर ये जो मेटल सल्फेट आपका था, ये मेटल सल्फेट आपका मोल्डिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता था। लेकिन जब इसे खुले में छोड़ दिया गया तो ये हार्ड मास में चेंज हो गया, यानी कठोर हो गया, और इस कठोर सबस्टांस को आप मोल्डिंग पर्पज में यूज नहीं कर सकते, यानी इसे, इसका आप सांचा नहीं बना सकते, है ना। ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सल्फेट साल्ट कौन सा है, और ऐसा बिहेवियर क्यों वो शो कर रहा है। तो आपका ये जो मेटल है ना, ये मेटल आपका कुछ और नहीं, क्या होगा, कैल्शियम होगा। क्या होगा, कैल्शियम। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का जो सल्फेट होता है ना, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2, इसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। एक कैल्शियम सल्फेट, यानी आपका ये जो ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट की जिसकी बात ये कर रहा है कि ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है, वो ग्रुप सेकंड का एलिमेंट कौन सा है आपका, कैल्शियम, और कैल्शियम का सल्फेट, है ना, वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में।
हाफ H2O, दैट इज पीओपी। वो क्या है? पीओपी है। इसको आप एटमॉस्फेयर में जब छोड़ देते हो खुले में, तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वह इसको ए प्लास्टर ऑफ पेरिस एब्जॉर्ब कर लेता है और बना लेता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। क्या बना लेता है? 2H2O। यानी ये आपका जो होता है जिप्सम होता है ना, जो कि क्या होता है? हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। और इस हार्ड सबस्टांस को आप मोल्डिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वो सल्फेट को आपको पहचानना था। तो सल्फेट आपका उस सल्फेट साल्ट कौन सा है आपका? कैल्शियम सल्फेट। और ऐसा बिहेवियर क्यों शो करता है? क्योंकि जो कैल्शियम सल्फेट होता है, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वह एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट आपका मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करके हार्ड सबस्टांस यानी जिप्सम बना लेता है। इसीलिए अब ये चूंकि कठोर है तो फिर ये आपका मोल्डिंग पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जबकि ये क्या होता है? आपका सॉफ्ट होता है। इसको आप ढाल सकते हो किसी भी सांचे में। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या? आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला एंड ABC। कंपाउंड कोई एक्स है, इसको जब जिंक के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो आपका एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ आपका कोई कंपाउंड ए बनता है। और जब इस कंपाउंड एक्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो आपका बनता है H2O एंड बी। और इस कंपाउंड को जब एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है तो आपका H2O बनता है एंड सी। कंपाउंड कौन सा है? देखो, यहाँ पे जिंक, जिंक क्या है? मेटल है। और मेटल किस तरीके के कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है? तो जो जिंक होता है, जिंक एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड एक्स है, ये कुछ और नहीं, क्या है? आपका एसिड है। क्या है? एसिड है ना। क्या है? एसिड है। अच्छा, एसिड अगर आप मान लेते हो तो चलो ठीक है, जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देगा। ए आपका क्या है? ए भी एसिड है यहाँ पे। चलो, ए तो मान लो, चलो लग गया आपका, सही है। लेकिन जब आप दूसरा रिएक्शन देखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो चूंकि एसिड है ना। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, HCl जो है, वह एक एसिड है। और एसिड एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। यानी इसका मतलब आपका कंपाउंड एक्स को आप एसिड जो माने थे वो गलत है ना। ये आपका एसिड नहीं होगा, कुछ और होगा। क्या होगा? तो देखो, जिंक जो होता है वह एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब यह एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और साथ ही साथ बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। और जो जिंक होता है वह चाहे एसिड हो चाहे बेस, दोनों के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो आपका बन सकता है कि आपका देखो, अगर एसिड नहीं है तो बेस मानो। अगर इसको बेस मान लिए, है ना, बेस, तो बेस के साथ में जिंक जो होगा वह रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में एक बेस अगर रिएक्शन करेगा तो आपका वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में साथ क्या बनेगा? एक साल्ट बनेगा। ये क्या होगा? कोई साल्ट होगा। ऐसे सेम तरीके से एसिटिक एसिड क्या है? आपका एसिड है। और ये आपका बेस है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके क्या देंगे? वाटर बनाएंगे और साथ ही साथ साल्ट बनेगा। आपका कंपाउंड एक्स को अगर आप बेस के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो काम बन जाएगा। क्योंकि जो जिंक होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और इसी कंपाउंड को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। यानी बी कुछ और नहीं, आपका सोडियम क्लोराइड होगा, है ना। एक क्या होगा आपका? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। और यहाँ पे आपका देखो, एसिटिक एसिड चूंकि एसिड है, और ए अगर आपका एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपका वाटर तो बनेगा ही, साथ क्या बनेगा? सोडियम एसिटेट। यानी सी क्या है आपका? सोडियम एसिटेट। फार्मूला CH3CONA।